ज्ञान की जागृति, आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति से पाप कर्म करने की इच्छाएं, नकारात्मकताओं की इच्छाएं, अहंकार की इच्छाएं, तमाम सारी नकारात्मक गतिविधियों की इच्छाएं सब नष्ट हो जाती हैं। सब मानो तप कर भस्म हो जाती हैं और इस प्रकार से पूरा व्यक्तित्व, पूरा शरीर, पूरी अंतर्मन की रूपरेखाएं, मन मस्तिष्क, हमारी भाव भंगिमाएं, हमारे क्रियाकलाप, हमारी सभी गतिविधियां, हमारे सभी कर्म, हमारे सभी गतिविधियां, हमारे सभी चरित्र के रूप, हमारे कर्म, हमारे गुण, हमारा व्यवहार करने का रूप सब तप कर शोधित हो जाते हैं। ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार से अग्नि में सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है और बचता है तो केवल और केवल लोहा, या स्वर्ण को तपाने पर उसके अंदर की सभी मिलावट समाप्त हो जाती है और अंततः एक खरा सोना प्राप्त होता है, जिसमें कोई मिलावट, कोई अलग से तत्व नहीं रह जाता। प्योर सोने की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार मन मस्तिष्क के शोधन के बाद, आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति के बाद पूरा शरीर तप कर एक नए रूप में, एक नए आकार में ढल जाता है और वह आकार पाकर शरीर स्वयं को किसी के सामने दिखाना नहीं चाहता, बल्कि उस आकार में ढलने के बाद प्रत्येक व्यक्ति आसानी से उसके रूप को, उसके उस नए रूप को महसूस भी कर सकता है, पहचान भी सकता है। दुनिया में ऐसा कौन होगा जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में भरे हुए गुणों को नहीं पहचान पाता होगा। सामान्यतः गुण अपने आप ही प्रकृत हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अवगुण भी प्रकृत हो जाते हैं। यह तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमने अपने शरीर में क्या भरा है, हमने अपने शरीर में क्या क्या एकत्रित किया है। हमारे शरीर में जो जो भी एकत्रित हुआ होगा, जिस जिस का भी समावेश हुआ होगा, जो जो भी संचय करके भरा गया होगा, वह सब छलक कर सामने बरबस आता ही है। इसलिए दिखावे की जीवन शैली बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलती। वास्तविकताएं, सत्यता सब निखर कर सामने आ ही जाती है। इसलिए हमें लगता है हमारा जीवन ऐसे वैसे चल जाएगा, पर यह सोचना व्यर्थ है, यह विचार करना व्यर्थ है। जब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक अंतर्मन के ज्ञान के चक्षु प्रकाशित नहीं हो जाएंगे, एक प्रकाश के पुंज आकर मन मस्तिष्क को शोधित नहीं कर देगी, तब तक हमारे जन्म का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हमारी मानवता की यह राह, हमारा जीवन
सार्थक नहीं हो सकता। इसके लिए हमें क्षण प्रतिक्षण प्रयास रहना ही है, तभी कल्याण सुनिश्चित हो सकता है।